हेलो। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट है फिजिक्स में जिससे हम सबको डर लगता है, जो बोला जाता है कि बहुत भारी है। और फिजिक्स तो हम सबको पसंद होती है, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिक्स हम सबसे दूर होने लगती है जब उसमें कैलकुलस की एंट्री होती है। तो ये चीज़ आपने सुना भी होगा आपके दोस्तों से या क्लास में। बच्चे बोलते हैं हमेशा कैलकुलस तो बहुत भारी है, पता नहीं, समझ ही नहीं आता। और कैलकुलस की वजह से फिजिक्स हमसे कहीं ना कहीं दूर हो जाता है, ये सब्जेक्ट हमको भारी लगने लगता है और हम उसको छोड़ देते हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम ट्राई करें कि इन सिंबल्स से हमको आज के बाद डर ना लगे। हम कहानी अपनी स्टार्ट करेंगे डिफ्रेंसिएशन से। डिफ्रेंसिएशन आपको पता है कि कुछ ऐसा दिखता है, राइट? डी वाई बाई डी एक्स, या डी एक्स बाई डी टी, या डी वी बाई डी टी, इस तरह से सुना होगा आपने, इस तरह देखा भी होगा। तो बात करते हैं डिफ्रेंसिएशन होता क्या है। देखिए, अगर y कोई x का फंक्शन है, इसका मतलब x कुछ भी हो सकता है। x आपका एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 भी हो सकता है। ये x टू द पावर ऑफ 6 प्लस एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 भी हो सकता है। यानी कि x कोई भी पॉलिनोमियल या बाइनोमियल या मोनोमियल x में हो सकता है। और इस फंक्शन को हम बोलते हैं y। तो इसका मतलब अगर मैं x के अलग अलग वैल्यूज डालता रहूंगा, लेट्स से मैं x1 डालता हूँ तो मुझे y की अलग अलग वैल्यूज मिलती रहेंगी। y1 मिल जाएगा, x2 डालूंगा तो लेट्स से y2 मिल जाएगा। तो ये एक फंक्शन है x का, y एक फंक्शन है x का। तो अब ट्राई करते हैं कि अलग अलग x की वैल्यू डाल के हम अलग अलग y की वैल्यूज निकालेंगे और उससे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो मान लेते हैं कि वो ग्राफ कुछ इस तरह का आता है। तो ये हो गया मेरा x एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। मान लिया कि ये ग्राफ कुछ लेट्स से कुछ ऐसा आया है। अब ये रफ ग्राफ है, ज़रूरी नहीं है कि ये ग्राफ आपकी जान पहचान का हो। मैं एक ऐसी रफली कोई ग्राफ लिया है। तो अब डिफ्रेंसिएशन मुझे एक्चुअली क्या बताता है? डिफ्रेंसिएशन मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y, डिफ्रेंसिएशन बताता है मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x। तो दोस्तों, आप जब कभी इस तरह का ग्राफ पढ़ते हैं, स्ट्रेट लाइन जहाँ होता है, और आपसे कोई पूछता है कि इस लाइन का स्लोप कितना होगा, तो आप करते हैं कि ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का ले लिया पॉइंट। ये हुआ मेरा चेंज इन y यानी कि डेल्टा y। ये हुआ मेरा चेंज इन x यानी कि डेल्टा x। और स्लोप बन गया डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो डिफरेंशिएशन मुझे बेसिकली इस ग्राफ का स्लोप बता रहा है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, ये स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है, यहाँ पर हर एक पॉइंट पे स्लोप अलग अलग होगा। तो लेट्स से मैं पहले दो पॉइंट लेता हूँ। मैंने मान लीजिए पहला पॉइंट लिया ये, दूसरा पॉइंट लिया ये था मेरा x। और इस x से h दूरी पे एक और पॉइंट है x प्लस h। ठीक। अब इस x के करस्पॉन्डिंग एक पॉइंट मिला मुझे इस ग्राफ पे, जो कि मेरा y है। ये हुआ f ऑफ x। और इसके करस्पॉन्डिंग भी मुझे एक पॉइंट मिला इस ग्राफ पे। इस पॉइंट को मैंने बोला f ऑफ x प्लस h। ठीक है, ये दो पॉइंट मिल गए। इन दोनों पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं कुछ ऐसे, तो एक लाइन मिलेगी। इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए मैं वही सेम चीज करूंगा। ये हो जाएगा मेरा डेल्टा x, और डेल्टा x कितना होगा? f ऑफ x प्लस h माइनस ऑफ f ऑफ x। और ये हो जाएगा चेंज इन x यानी कि x प्लस h माइनस x यानी कि h। ये डिफरेंशिएशन हुआ। लेकिन अगर h सोचिए छोटा होते 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 इतना छोटा हो जाए कि ये बिल्कुल इस पॉइंट के नजदीक आ जाए, तो क्या होगा कि ये लाइन एक टेंजेंट की तरह निकलेगी इस पॉइंट के अबाउट। और ये टेंजेंट क्या बताता है मुझे? टेंजेंट बताता है उस पॉइंट पे स्लोप कितना है। किसी भी कर्व पे
यानी कि मैं अगर किसी भी कर्व पे स्लोप बताना चाहता हूँ किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से पास होती हुई टेंजेंट निकाल दें हम अगर, तो वो बताती है हमको स्लोप उस पॉइंट पे। तो डिफरेंशिएशन मुझे इंस्टेंटेनियस डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स बताता है बेसिकली उस पॉइंट पे स्लोप कितना है, उस पॉइंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ y कितना है विद रिस्पेक्ट टू x। और यहाँ अगर देखें तो ये चीज सेम है भाई, ये डेल्टा y पे डेल्टा x यहाँ से करें आप या फिर यहाँ से करें सेम ही आएगा, ये है एवरेज डेरिवेटिव। लेकिन जब h को मैं छोटा करते जाऊंगा तो h हो जाएगा टेंडिंग टू जीरो, यानी कि h जीरो नहीं है बट टेंडिंग टू जीरो है, यानी कि बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि x के बिल्कुल नजदीक में है। और यही एक्सप्रेशन है मेरा dy बाई dx का। और यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन आप बोलेंगे कि डिफरेंशिएशन ऐसा तो नहीं याद है हमको। डिफरेंशिएशन तो आपको जो याद है वो कुछ इस तरह का लगता है, इन फॉर्मूलेस की तरह से। जैसे आपको ये ले लेते हैं, आपको याद होगा हमने बात किया था कि y एक पोलिनोमियल है x का, यानी कि y जो है फंक्शन है x में, तो यहाँ पर वो कितना है x टू द पावर ऑफ n। तो यानी कि dy बाई डी एक्स मेरा बन जाता है d ऑफ x टू द पावर ऑफ n अपॉन dx, ये बन के निकल रहा है n x टू द पावर ऑफ n माइनस 1। ये आया कैसे? क्या मैं अपना कॉन्सेप्ट यूज कर सकता हूँ इसको निकालने के लिए? बिल्कुल कर सकता हूँ मैं। अगर मैं करूंगा तो बनेगा ये क्या, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू जीरो x प्लस h की पावर ऑफ n माइनस x की पावर n अपॉन h। लेकिन स्टार्ट के लिए मैं n की जगह स्टार्ट करता हूँ लेट से x टू द पावर ऑफ 6 से, तो ये बन जाता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो x प्लस h की पावर 6 माइनस x की पावर 6 अपॉन h। अच्छा, ये x प्लस h की पावर 6 कैसे निकालें? आपको ध्यान होगा हम इसके लिए यूज करते हैं बाइनोमियल थ्योरम। इसको एक्सपैंड करेंगे हम बाइनोमियल थ्योरम से, और बाइनोमियल थ्योरम लगाने के लिए हमारे पास एक आसान तरीका भी है, उसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। तो अगर लेट्स से मुझे x प्लस 6 टू द पावर x प्लस h टू द पावर 6 को एक्सपैंड करना है, तो मैं ध्यान दूंगा 6th रो पे। इसको एक्सपैंड करेंगे 1 इंटू एक्स की पावर 0 h की पावर 6 प्लस अगली टर्म 6 आएगी, 6 इंटू एक्स की पावर 1 h की पावर 5 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या है 15 इंटू एक्स की पावर 2 h की पावर 4, और यही करते रहेंगे हम। लेट्स से सेकेंड लास्ट टर्म तक पहुंचते हैं जो कि फिर से 6 आएगी, ये 6 इंटू एक्स टू द पावर ऑफ 5 h की पावर 1 प्लस लास्ट टर्म 1 इंटू एक्स की पावर 6 h की पावर 0। ठीक है, s की पावर 6 h की पावर, यहां से हटा ही देते हैं इसको, काम करते हैं प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 6 h की पावर 0। ठीक है, अब मुझे इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है x टू द पावर ऑफ 6। तो जब मैं सब्सट्रैक्ट करूंगा तो अगर ये देखा जाए ये तो 1 हो गया, यानी कि ये और ये कट जाएंगे, बचेंगे इतने टर्म्स। अच्छा, इसमें ध्यान देने वाली बात एक और है, अगर इस टर्म को हटाएं, इस टर्म में h की पावर 1 है, इसके अलावा बाकी सब में h की पावर या तो 2 है या 3 है या 4 है या 5 है या 6 है, और h क्या है, h है टेंडिंग टू जीरो, यानी कि बहुत छोटा है, यानी कि 0.01 है। अगर मान लिया h को मैं स्क्वायर करता हूँ तो बन जाता है 0.0001। अगर h लेट से 10 की पावर ऑफ -5 है, यानी कि 0.00001 है, इसको मैं क्यूब करता हूँ तो ये बन जाता है 10 की पावर -15। तो आप ध्यान दीजिए, इन छोटी वैल्यूज को जब हम पावर लगाते हैं तो ये और छोटी हो जाती हैं, इसीलिए वो और जीरो के नजदीक पहुंच जाती हैं। तो मैं इन सब को हटा दूंगा
जिनमें h की पावर 1 से ज़्यादा है, बचेगा केवल ये। जब केवल ये बचेगा तो ये बन जाएगा 6x to the power of 5 into h upon h, दोनों कटेंगे तो बचेगा 6x की पावर 5। इस तरह से डिफरेंशिएशन x to the power of 6 का 6x to the power of 5 आता है। और ये कॉन्सेप्ट हम एक्चुअली कहीं भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले लें, लेट्स से sin x है, आप sin x पे भी सेम चीज कर सकते हैं। तो अगर y इक्वल्स टू sin x है और मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूँ इसका, तो ये बन जाएगा dy by dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 sin h plus x माइनस ऑफ sin x अपॉन h। अब इसको एक्सपेंड करते हैं sin a प्लस b के फॉर्मूले से। ये कितना बनेगा sin h cos x प्लस cos h sin x माइनस ऑफ sin x अपॉन h। अच्छा दोस्तों, h है मेरा टेंडिंग टू 0, इसका मतलब sin h ऑलमोस्ट h के इक्वल आएगा और cos h ऑलमोस्ट 1 के इक्वल आएगा। इसको ऐसे समझिए, अगर ये cos 0 होता तो ये 1 होता, अगर ये sin 0 होता तो ये 0 होता। तो h जब बहुत छोटा होता है तो हम sin h को h लिख देते हैं और cos h को 1 लिख देते हैं। ऐसे ही sin h हो जाएगा h इंटू cos x प्लस cos h हो जाएगा 1 इंटू sin x माइनस ऑफ sin x, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे अपॉन h, तो ये बन जाएगा cos x। इस तरह डिफरेंशिएशन ऑफ sin x होता है cos x। डिफरेंशिएशन आप समझ गए। डिफरेंशिएशन बेसिकली मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ अ वैल्यू दिखाता है। किसी वैल्यू पे अगर कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन बेसिकली मुझे रेट ऑफ चेंज दिखाता है। और यही चीज हम यूज करते हैं फिजिक्स में जब हम लेट्स से वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कोई बॉडी कितना डिस्प्लेस करी कितने टाइम में, वो वेलोसिटी होता है। इसी तरह एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई बॉडी अपनी वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज करती है टाइम के रेस्पेक्ट में, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो इसी तरह फिजिक्स में हम कहीं ना कहीं चेंजेस पढ़ते हैं और यही चेंजेस जहां जहां आएंगे वहां पर डिफरेंशिएशन रहेगा। तो मेरे ख्याल से आज के बाद हम डिफरेंशिएशन डरेंगे नहीं, इजी है, आता रहेगा, आगे हम पढ़ते रहेंगे उसके बारे में, लेकिन कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। जहां जहां रेट ऑफ चेंज आएगा वहां डिफरेंशिएशन आएगा। तो ठीक है, अगले मॉड्यूल में हम इंटीग्रेशन का बात करेंगे और एंजॉय कीजिए, घर पे रहिए, स्टे सेफ, बाय बाय।